हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आज ही आपका टाइम हो चुका है, आपकी क्लास हो रही है यहाँ पर। आपकी कल से जो क्लासेस रहेगी फ्रेंड्स वो 6 बजे मिलेगी, शाम को 6 बजे। 6 से 7, 7 से 8 दो टाइम होगा। 4 से 5, 5 से 6 का जो टाइम था वो मैं चेंज कर रही हूँ। अभी आपका टाइम अब टाइम है आराम से, तो आप लोग दिन में अपना पढ़िए, कॉलेज करिए, जो भी काम है करिए। शाम को आराम से बैठ के क्लास को डेली आइए, ताकि जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, या जो भी रीज़न आप लोगों ने बताए हैं, सबको ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए यहाँ पर टाइम को चेंज कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग भी। तो आप लोग की क्लासेस 6 बजे, शाम को 6 बजे, 7 बजे आपको रात में मतलब वही मिलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइम फिलहाल के लिए अभी चेंज कर रहे हैं। आप लोगों की बैच कब का स्टार्ट हो चुकी है। सारे सब्जेक्ट की 8 सब्जेक्ट आपके पेपर होंगे। पहले सेमेस्टर में मैंने 8 की प्लेलिस्ट आपको क्लियर बनाकर दी हुई है। 5 से ज़्यादा चैप्टर मैथ में हो गया है। काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी है। 20-20 क्लास लगभग सभी सब्जेक्ट में हो गई है। और हिंदी का आपका सिलेबस ख़त्म भी होने वाला है। संस्कृत भी आपका दिसंबर में, मैं उम्मीद है कि हिंदी और संस्कृत इस 10 दिन में मैं आपका ख़त्म कर दूंगी, ताकि जनवरी से और जो चैप्टर है जो 50-50 नंबर वाले हैं वो और मैथ ये सब लेकर करेंगे। यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है कि डेली और टाइम पर आना है। आपकी क्लासेस शाम को 6 बजे और 7 बजे हो रही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का हमारे चैनल शानी क्लासेस में। आज अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब ज्वाइन करें, क्योंकि अब आपका ही सब कुछ होगा, आप पे ही फोकस होगा, सारा काम आपका ही करवाया जाएगा यहाँ पर भी। और पीएनपी भी आपका एग्जाम के लिए कार्य करेगी आगे चल के। तो प्लीज़ ऐप को सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। शालिनी क्लासेस नाम है। लोगो जो है वो तिरंगे कलर का एस और सी करके लिखा हुआ है। 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो आप पहचान सकते हैं अगर नहीं मिलता है आपको तो। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज यहाँ पर हम संस्कृत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक नया चैप्टर शुरू होगा। मैंने आपको लकार वगैरह के बारे में पूरा बताया था। आज मैं शब्द रूप से आपको अवगत कराऊंगी। पहले इसलिए बता रही हूँ, अभी अनुवाद वगैरह बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो तो अनुवाद करना थोड़ा आसान है, लेकिन ये शब्द रूप करने में दिक्कत होती है, इसलिए पहले लकार बता दिए, अब शब्द रूप की बारी है। तो ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और जिन भी फ्रेंड्स को नोट्स लेना है, उनके पास किताब नहीं है, तो टेलीग्राम पर अरुण सर का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपके पास खुद की बुक हो, या कॉलेज से मिली हो, या आप नोट्स बना रहे हैं, या नोट्स पढ़ते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। आज सबसे पहले मैं जिस रूप के बारे में आपको बताने चल रही हूँ वो है राम का शब्द रूप। अब ऐसा हुआ है कि शब्द रूप पूरा तो कभी नहीं आया। ठीक है, कभी ये नहीं आता है कि राम का शब्द रूप लिखिए, जैसे 9th में और पुरानी क्लासेस में आता था, इस तरह नहीं आता है कि राम का पूरा लिखिए, फल का पूरा लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं आता। बीच बीच की विभक्ति देगा, तो कभी विभक्ति देगा तो वचन पूछेगा, वचन देगा विभक्ति पूछेगा, या तो आपसे कह देगा कि द्वितीया राम शब्द रूप का द्वितीया विभक्ति का बहुवचन बताइए। तो ऐसे आपको पूरी लाइन भी पूछ सकता है, पूरा वचन पूछ सकता है। इस तरीके का बीच बीच से पूछता है, कभी पूरा सेट नहीं पूछता कि आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लिखिए फ्रेंड्स, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको एक दो जरूर याद करें। जैसे आपको लकार वाला करने के लिए मैंने बोला कि पठ धातु का रूप याद कर लीजिए, तो पठ का याद करने के बाद बाकी बनाना आसान हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप राम का या बालक का सबसे आसान होता है, तो आप बालक का या राम दो में से चाहे जिसका किसी एक का भी याद कर लेंगे, तो आपको और दूसरा बनाने में आसानी होगी। इसलिए ध्यान रखें, एक रूप तो आपको याद करना होगा। अब याद कैसे होगा, उसका आपको लिख कर करना होगा, तभी संस्कृत में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं राम के रूप को, देखते हैं राम के शब्द रूप में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इधर पूरा विभक्ति का कॉलम है, इधर पूरा वचन का कॉलम है। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये पूरा है। ध्यान रखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये पूरा रूप है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी रूप हैं जो एकदम सिमिलर हैं। आप एक दो करेंगे आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं, देखते हैं एक एक यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपको जो प्रश्न बनता है, पहले हम लोग पूरा रूप देख लेते हैं, फिर प्रश्न बताती हूँ। जैसे प्रथमा का क्या है, रामा। ठीक है, एक राम, रामो दो राम, रामा तीन राम। ठीक है, रामम, राम, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामयस, रामयो, रामानाम। ठीक है,
रामेश रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु हे रामो हे रामा। पढ़ा है कि नहीं? आपने मोस्टली फ्रेंड्स पढ़ा होगा, बहुत बार हमने इसको पढ़ा हुआ है। हमेशा इस तरीके से बहुत सारे रूप यहाँ पर आते हैं। रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामे रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाद रामाभ्याम रामेभ्य, रामेश रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु हे रामो हे रामा। सबसे अच्छी बात क्या है कि कैसे आपको क्या क्या बहते हैं वो याद कैसे होता है, ये तो सबको याद रहता है, ठीक है। हे रामो हे रामा। उसके बाद ये दो यहाँ पर सेम होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर जो पेपर में मेनली जो बहुत मोस्टली बार पूछा जाता है या आता है ना, वो ये सप्तमी वाला है। इसका ये जो है आप देखना, मैं दिखाऊंगी आपको पेपर में, हर शब्द रूप का यही सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हमेशा कहेगा कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बताइए। आपको ये बहुत पूछता है। और ये एक राम, ये वाला भी बहुत ज़्यादा, इन दोनों का पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आसान भी हो जाते हैं हम ज़्यादा से। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये तीनों एक जैसा सेम है। यही है रामेण रामाय रामात, यही आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये सु वाला जो आएगा वो सप्तमी में होगा, ठीक है। जब ये ना वाला आएगा तो द्वितीय का बहुवचन होगा ऐसे। और ये रामेभ्य राम चौथे और पांचवें में दोनों सेम होगा बहुवचन में। कुछ ऐसे करते 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 जब आप 3-4 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स अपने आप बहुत आसानी से याद होता है। कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से इसको याद कर लेते हैं। आज भी याद है मुझे, तो आपको भी याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक बार मेरे साथ चलिए बोलिए फिर आप सभी लोग। रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामेश रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु हे रामो हे रामा। बस ये इतना है। आपको प्रश्न बनेगा कि राम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का द्विवचन बताइए। तब आपको 1 नंबर के प्रश्न में ये लिखना होगा। या तो आपको प्रश्न बन जाएगा राम शब्द रूप का आपको विभक्ति के तीनों वचन बताने को आएगा, तो तृतीय विभक्ति का तीनों वचन रामे रामाभ्याम रामय, आपको ऐसे उत्तर में लिखना होगा। इधर विभक्ति डालनी होगी, इधर वचन, एक वचन द्विवचन, ऐसे पूरा कॉलम बना के एक का पूछेगा। तो एक का ही मेनली पूछता है, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके का आपको पूछ लेगा। तो ये रहा राम का रूप। 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए लिख के, आप आसानी से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? आगे बढ़े इसी के साथ। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको कह ही रही थी याद करने को, हो सकता है कि राम से आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप बालक का याद कर लीजिए। अब आइए देखते हैं बालक का शब्द रूप यहाँ पर है क्या क्या, देखते हैं इनके बाद मिल जाएगा यहाँ पर। अब सेम फ्रेंड्स, ऐसे हमने राम का देखा वैसे ये भी है। एक तरफ विभक्ति का कॉलम बनाएंगे, एक तरफ वचन का। आपको पूरा कभी तो मिलेगा नहीं लिखने को, तो इसलिए कॉलम वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं, बस साधारण जैसे पूछा गया है आपको उसी तरीके से सिंपल लिखना होगा। अब एक तरफ विभक्ति है, पहली विभक्ति देखिए बालक शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालका। अब देखिए रामा में भी यही लिखा था ना, ये बस ऐसा ही तो लिखा था, क्या कुछ और अंतर था? नहीं। तो ये आपको पहचानना होगा कि जब एक वचन होगी तो बिंदी लगेगी, ऐसे कुछ चीज़ें आप जब करेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे। करते करते ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहले में बालका, फिर बालको, फिर बालका। आपको पहचानोगे कैसे कि पहले वाले में बालका लिखा था, का के बगल बड़े आ की मात्रा नहीं, सिर्फ बिंदी लगी थी, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले में जब जब एक प्रथमा विभक्ति के 2 वचन में जब हम आए तो का के ऊपर औ की मात्रा लग गई, ठीक है। 2 बालक, 2 से ज़्यादा जब बालक की बात आई तो बड़े आ की मात्रा लग गई, फिर आहा की बिंदी लग गई। तो तीनों में क्या है, एक में आहा की बिंदी है, बीच वाले में औ की मात्रा, लास्ट वाले में बड़े आ की मात्रा, फिर आहा की बिंदी। बालका, बालको, बालका। उच्चारण आप सही करेंगे तो वर्तनी भी आप सही लिखेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब बात कर रहे थे द्वितीय विभक्ति, बालकम, रामम, यही तो लिखा था ना, रामम, ठीक है। तो बालकम यानी कि मम, माँ वाली जो बात आ रही है, मम, बालकम, ये द्वितीय में आती है। कभी कभी क्या करता है कि आपको ये दे देगा, एक वचन दे देगा, लिख के दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सी विभक्ति है, या पूछेगा कि कौन सा वचन है। तो आपको ऐसे भी पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपको ही सिर्फ लिखना रहेगा, तो आपको ये पहचानना इसलिए आना चाहिए कि माँ वाली जो चीज़ थी वो एक वचन में थी और द्वितीय में थी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आइए फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तृतीय विभक्ति देखते हैं। तो देखिए अब तीसरे में क्या हुआ, एन आ गया, बालकेन। तो याद रखना कि अगर दे देता है बालकेन में पूछता है कौन सी विभक्ति है, तृतीय है।
आप देख रहे हैं एक में आहा, एक में कम, एक में एन, आहा मा न, ठीक। बालकाभ्याम, भ्याम, बालकाभ्याम कहाँ से, ये बालकाभ्याम वाला शुरू कहाँ से होता है, तो आप देख रहे हो कि जो है द्विवचन से शुरू हो जाते हैं, तृतीया विभक्ति के द्विवचन से। अब इसी की तरह फिर आप आगे बढ़ोगे तो बालकय है, तो यहाँ पर देखिए कय आ रहा है, कय की मात्रा आ रही है और आगे बिंदी लग रही है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की बात करोगे तो बालकान आ रहा है, यहाँ पे कान वाला कहाँ पर आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है। ये दोनों सेम है, फिर उसके बाद ये तीनों सेम है, तो ऐसे आपको बार बार चिन्हित हो जाएगा और यही तरीका है याद करने का। आप अगर और किसी तरीके से याद कर सकते हैं तो याद करें जैसा आपको प्रेफर लगे और आपको याद हो जाए, क्योंकि एक याद करेंगे फिर बाकी आप बना लेंगे। आगे बढ़िए, चतुर्थी विभक्ति देखिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बालकाय है, यहाँ पर काय आएगा। काय किस में आ रहा है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है तो काय आ रहा है। फिर बालकाभ्याम तो 3 बार राउंड में चल ही रहा है, तो कोई याद ही नहीं करना। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन में केभ्या, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में केभ्य आएगा और पंचमी विभक्ति के भी बहुवचन में केभ्य आएगा, तो केभ्य केभ्य चौथे और पांचवे के बहुवचन में, चौथे और पांचवे के बहुवचन में केभ्य केभ्य आएगा, तो ऐसे आपको याद होगा। अब पंचमी विभक्ति के एक वचन की बात करते हैं तो कात आता है, चतुर्थी में काय आता है, पंचमी में कात आता है, षष्ठी में कस्य आता है। यही याद रखना, चतुर्थी में काय आएगा, पंचमी में कात आएगा, षष्ठी में कस्य आएगा, बस। फिर षष्ठी के द्विवचन की बात करो तो यो आ जाएगा, बालकयो आ जाएगा। षष्ठी के बहुवचन की बात करो तो बाल का नाम आ जाएगा। आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको समझना होगा। फिर सप्तमी में बात करते हैं तो बालकय होगा, बालकयो होगा, फिर बालकेशु होगा। फिर संबोधन की तो हे बालका, हे बालको, हे बालका, ठीक है। अब मैं शुरू से एक बार फिर पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए, आप भी मेरे साथ चलिए बोलिए। पहला, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। फिर बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकश, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेशु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। क्लियर? आपके सामने पढ़ा, कैसे याद करना है, कैसे चिन्हित करना है, कैसे 3 तरीके के प्रश्न बन रहे हैं वो भी बता दिया कि कैसा आपको इनसे प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आपको डेली आना है, क्लास को देखना है और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यही 3 काम है, बाकी मैं आपको देख रही हूँ, सब पढ़ा रही हूँ। आप वैसे भी देख सकते सेकंड सेमेस्टर वालों का पेपर बढ़िया करवाया, उनके बहुत सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। जो नोट्स मैंने दी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी फंसे, उनके बहुत कुछ आया। पेपर आपकी बार का बहुत लाजवाब था, बहुत बढ़िया आया था। आप खुद कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, बच्चों ने खुद काफ़ी सारे कमेंट किए हैं। तो आप भी इस बात का एक एश्योर्ड रहिए कि आपको चीज़ें सही मिलेंगी, बस आपको लॉयल रहना है, ठीक है। चलिए, फल शब्द के रूप में क्या है, फल का शब्द, इनके बारे में जानते हैं। आइए, फल शब्द के रूप में एक तरफ विभक्ति है, एक तरफ वचन है, वैसे सेम ये जो रूप है फल वाला, ये थोड़ा सा डिफर है इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, प्रथमा विभक्ति फल का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन फलम, ठीक है, क्या है, फलम। यहाँ पे माँ के नीचे हलत लगा है, फलम, फले, फलानी, ना बीच में लास्ट वाले में छोटी की मात्रा आएगी। ये फलानी 2 बार आएगा, फले, फले भी 2 बार आएगा। पहला और दूसरे का 2 सही है, ये भी देख रहे हैं, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ये फल के रूप का प्रथमा और द्वितीय एकदम सेम है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। तीनों वचन भी सेम है और दोनों विभक्ति का सेम है, तो आपको तो ऐसे ही याद हो गया। अब देखो, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तृतीय विभक्ति की बात कर लेते हैं तो फलेन, ये आप देख रहे हो उसमें क्या आ रहा है, फलेन। ये काभ्याम, काभ्याम वाला सब में है, हर एक रूप में, चाहे राम का हो, चाहे फल का हो, चाहे किसी का भी रूप हो, आप द्विवचन के साथ देख रहे हो। और काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम आ रहा है। यहाँ पे बालकय था, यहाँ पे रामय था, तो आपको देखना है कि तृतीया विभक्ति के बहुवचन में कै की मात्रा आ रही है, डबल ए की मात्रा आ रही है, ये ध्यान रखना है। ऐसे आप जब बनाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जब कभी भी हमको तृतीया विभक्ति का किसी भी रूप का बहुवचन बनाना रहता है तो लास्ट वाला जो बहुवचन रहता है उसमें कै की मात्रा आती है। और अगर द्वितीया पूछ रहा है तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का अगर द्विवचन हमसे पूछ रहा है तो काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम आएगा तीनों में। तो ये चीज़ आपको करते करते याद हो जाएगी, ठीक है, आराम से। फिर चतुर्थी में देखिए, उसमें भी कान था, बालकेन, बालकाय था, बालकात था, तो देखिए ये फलाय हो गया, फलाय, फलम, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्या हो गया। फिर पंचमी पे आते हैं तो फलात, फलाभ्याम, फलेभ्या हो गया।
षष्ठी पे आते हैं तो फलश फलयो फालनाम हो गया। सप्तमी में देखिए यहाँ पर फलेशु, ये एशु, ये सीटी वाला, ये जो षटकोण वाला सा होता है, ये सब में आ रहा है। रामेशु में आया था, बालुकेशु में आया था, तो केशु केशु वाला याद नहीं हो जाएगा कि ये सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन एशु 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 एशु। तो ऐसे ये याद करना आसान हो जाता है और आसानी से सब याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ है। अब आइए मैं आपको इसको एक बार पूरा रीड करके आसानी से बताती हूँ ताकि आप इसको भी आसानी से याद करें, जैसा कि सभी को याद है। देखिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी दोनों एकदम सेम है। ठीक है, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलश फलेयो फलनाम, फले फले फलेषु, हे फल हे फलो, हे फलम हे फले हे फलानी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप भी आसानी से कर लेंगे और करना भी बहुत आसान है। ठीक है, अभी नदी का भी रूप मैंने लिया हुआ है, एक साथ कई सारे लिए हुए हैं ताकि आपको, यहाँ पर कितना मैंने लिया हुआ है, नदी का लिया हुआ है, लास्ट मैंने नदी का लिया, अभी बताते हैं आपको कि नदी वाला। तो 3 यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं? 3 आपको समझ में आया। एक मैंने राम का बताया, एक मैंने आपको बालक का बताया, एक मैंने आपको फल का बताया। इसी तरीके से आपको एक क्लास की मैं और दूंगी, और भी एक क्लास में दूंगी कि आपको, जिसमें देखते हैं जो जी इंपॉर्टेंट लगेगा या सेम डिक्टो रहेगा ताकि आप याद करने में आपको आसानी हो, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आप याद कर लें। क्योंकि अब मल्टीपल टाइम एक ही वीडियो, एक दिन में एक रूप पढ़ाऊँ, बहुत समय जाएगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए हम आपको एक में ही कई सारे दे रहे हैं। ठीक है, सही है ना तरीका? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नदी वाला भी देख लेते हैं, नदी के शब्द रूप में क्या है, कैसे है। आइए फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। एक तरफ ऐसे सेम विभक्ति का कॉलम है, फिर एक तरफ पूरे वचन का कॉलम है, जैसा कि हमेशा है। अब इसके बाद में जब नेक्स्ट क्लास आपकी लूँगी फ्रेंड्स साथ, इससे जिस तरीके के प्रश्न बनाए गए हैं वो कुछ एक दो रूप और है, देख लूँगी, जो आया हुआ है लेटेस्ट में उनका बता दूँगी, फिर आपको उनके क्वेश्चंस भी बता दूँगी ताकि आपको यहीं पर साथ में क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनका भी नदी का प्रथमा व्यक्ति नदी, नद्दो, नद्दा, सब में वही है, बालक बालको, कौ कौ सब में आ रहा है, रामो। ठीक है, तो नदी नद्दो नद्दा। द्वितीय व्यक्ति की बात करते हैं तो नदीम नद्यो नदी, क्या है, नदीम नद्यो नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये द्वितीय का हो गया। तृतीया देखिए तो नद्या नदीभ्याम नदी भी, ये भ्याम भ्याम वाला सब में आ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चतुर्थी व्यक्ति की बात करते हैं तो नद्य नदीभ्याम नदीभ्या, पंचमी की नद्या नदीभ्याम नदीभ्या, ये नदीभ्या वाला भी, ये चतुर्थी और पंचमी बोला ना, भ्या भ्या, देखिए ये दोनों में सब में सेम आ रहा है, और ये बीच वाला भी सब में सेम आ रहा है, तो सब में सेम है, कैसा भी रूप है, ऑल एकदम इक्वल है। षष्ठी की बात करें तो नद्या नद्यो नदी नाम, नद्या नद्यो नदी नाम, आराम से हो जाएगा। सप्तमी की बात करते हैं तो नद्याम नदी, ये नदीशु, इसमें भी देखिए ईशु ईशु ईशु, सब में शाह 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 आ रहा है, सारे रूपों में आ रहा है, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप एक दो करेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। संबोधन की बात करते हैं तो हे नदी हे नद्दो हे नद्दा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए एक बार चलते हैं, एक बार आप भी मेरे साथ एक बार फिर से रिवीजन करिए सारा रूप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। राम का शब्द रूप पहला हम देखेंगे। राम में यहाँ पर क्या है, प्रतिमा विभक्ति, राम का प्रतिमा विभक्ति, रामा रामो रामा। ठीक है, याद रखना, बड़े आ की मात्रा बहुवचन में होगी, औ की मात्रा बीच में होगी, आह की बिंदी पहले पे होगी। द्वितीय विभक्ति का एक वचन मम 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 रामम, तो यहाँ पर औ की मात्रा इसमें द्वितीय का, प्रथमा का द्विवचन सेम है, और द्वितीय का जो बहुवचन होगा मान होगा, रामान होगा। तृतीया का जो है वो रामेण होगा, फिर रामाभ्याम रामय होगा। ये देखिए ए की मात्रा कै, डबल कै की मात्रा सब में आ रही है, फिर ये मेभ्या सब में आ रहा है, भ्याम भ्याम तीनों में आ रहा है, तो सेम है ना, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रमे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, रामात रामाभ्याम रामेभ्या, रामेश रामयो रावणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। क्लियर, एक रूप हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, बालक के रूप को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बालिका बालको बालिका, द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम बालको बालका, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकै, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, फिर पंचमी विभक्ति बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, षष्ठी विभक्ति बालकश बालकयो बालकानाम, सप्तमी विभक्ति बालके बालकयो बालकेषु, उसके बाद संबोधन हे बालक हे बालको हे बालका। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप आसानी से याद कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, फल का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति फल का फलम फले फलानी, द्वितीय व्यक्ति का फलम फले फलानी, सेम है दोनों।
तृतीया विभक्ति का फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। तो पंचमी विभक्ति फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलश् फलयो फलानाम, फले फले फलेषु, फै फल हे फले हे फलम हे फले हे फलानि। क्लियर? आगे आइए, नदी का देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? नदी नद्यो नद्दा, द्वितीय विभक्ति नदीम नद्यो नद्दी नदी, तृतीय विभक्ति का नद्या नदीभ्याम नदीभि, चतुर्थी विभक्ति नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। आगे बढ़िए, इसी के साथ पंचमी बात करते हैं, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः। फिर षष्ठी की बात कर देते हैं, नद्या नद्यो नदीनाम। सप्तमी की अगर हम बात करते हैं तो नदी नद्यनाम नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नदो हे नद्दा। बहुत सिंपल सा था। मैंने आज की इस क्लास में आपको 4 रूप के बारे में, 4 शब्द रूप के बारे में पूरा डिटेल में बताया। ये क्लास इसी के साथ हम करते हैं ओवर। 3 तरीके के प्रश्न इससे बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास आपकी संस्कृत की होगी कल फिर, जिसमें आपको मैं कुछ एक दो शब्द रूप के साथ और अवगत कराऊंगी और साथ ही साथ इनके प्रश्न भी लेकर आऊँगी ताकि आप प्रश्न को कर पाएँ। तो आज आपको इन सारे रूपों में से राम का और क्या कहते हैं, राम का और बालक का, ये दोनों रूप आपको ज़रूर से ज़रूर कई बार लिखकर याद करने का प्रयास करना है ताकि आप कल के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो टीचिंग का मैंने बोला था तो वो सभी लोग जो है, जिसका भी लग गया हो लेटर या जो असाइनमेंट दिया गया हो, वो लोग आप टेलीग्राम पर अपना भेजिए। तो उसी के हिसाब से देखकर आप लोगों के लिए किया जाएगा कार्य, ताकि आप लोग को और भी जाके जानकारी टेलम और टीचिंग वगैरह की जितनी भी अपडेट है वो सब दी जाए, बताया जाए, ताकि आप अपडेटेड रहें और अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे करते चले, बढ़ते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज की क्लास, करते हैं ओवर। कल आपकी क्लास अलग टाइम पर होगी, तो आप लोग टाइम से बिल्कुल विचलित मत होइएगा। अपने टाइम पर शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे ज़रूर सभी लोग आइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, पढ़िए, रिवीजन करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद सभी को।